स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रान कार्ड यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान कार्ड को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे ENPS। ENPS को हम सर्च करेंगे और उसके बाद जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आता है ये NPS प्रोटीन डॉट इन जो है वो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये NPS का जो है वो होम पेज जो है वो खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे जो है वो एक ऑप्शन दिखता है लॉगिन का। यहाँ पे देखिए लॉगिन, इस लॉगिन वाले पे जो है वो हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो दो तरह का ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक है सब्सक्राइबर और दूसरा है एंट्री। उस सब्सक्राइबर पे जैसे ही हम लोग कर्सर को ले जाते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में कहता है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, अटल पेंशन योजना एपीवाई और है स्वावलंबन। ये तीन ऑप्शन हैं। तो जनरली जितने भी जो जॉब होल्डर होते हैं उनका जो वो रिटायरमेंट के लिए जो फ्यूचर प्लान के लिए जो डिडक्शन होता है वो एनपीएस के अंडर में आता है, यूपीएस तो है नहीं। तो इस एनपीएस वाले पे हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। एनपीएस पे क्लिक करने के बाद जो है वो इस तरह का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्सक्राइबर और उसके बाद जो है वो नीचे में है नोडल ऑफिस या फिर अदर इंटरमीडिएटरीज जो है। तो जनरली सब्सक्राइबर जो होते हैं यानी उपभोक्ता जो होते हैं वो कस्टमर ही होते हैं। उस सब्सक्राइबर का जो है वो ऐप को हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब कहता है एनपीएस और यूपीएस, जिन भी जिनका जो है वो एनपीएस में रजिस्टर्ड होगा वो एनपीएस को सेलेक्ट करेंगे और जो यूपीएस में रजिस्टर्ड होंगे वो यूपीएस सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम आज एनपीएस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ एनपीएस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ब्लू टिक इसमें लग जाता है। और उसके बाद कहता है यूज़र आईडी एनपीएस, कहता है यूज़र आईडी एनपीएस। यूज़र आईडी का मतलब हो गया कि आपका जो प्रान नंबर है वही आपका यूज़र आईडी है। तो प्रान नंबर जो है वो आप अपना इसमें एंट्री करेंगे और यहाँ पे कहता है कि पासवर्ड एंट्री करना है और उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद जो है वो ये चेकबॉक्स को चेक कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। लेकिन आपके पास पासवर्ड अगर होगा तब ये काम कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है यानी कि आपने सेट नहीं किया है तो यहाँ पे जो है वो कहता है रिसेट पासवर्ड। ये रिसेट पासवर्ड वाले आइकन पे हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस यहाँ पे सामने आ जाता है। इसमें अब जो है वो दो ऑप्शन आता है, कहता है रिसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन और दूसरा कहता है कि इंस्टेंट रिसेट पासवर्ड। तो इसमें जो है वो आप इंस्टेंट रिसेट पासवर्ड का चयन करेंगे। इंस्टेंट रिसेट पासवर्ड इसका आप चयन करेंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो आप सेलेक्ट करें, यहाँ का था नोडल ऑफिस और जनरेट ओटीपी। तो आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ब्लू टिक करेंगे। इसमें अपना आप प्रान नंबर डालेंगे, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जिसका फॉर्मेट है DDMMYY यानी कि DD/MM/YYY। इस फॉर्मेट में आप डालेंगे और कहता है रिसीव ओटीपी वी आई, ये एसएमएस ऑटो सेलेक्टेड है ये। और उसके बाद कहता है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो और पासवर्ड आपको कैसे बनाना है अब हम उस पर बात करते हैं। तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक आपको डालना है यानी कि कुछ डिजिट भी डालेंगे, कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालेंगे और अल्फ़ाबेट में जो है वो अपर केस और लोअर केस इस तरह से डालेंगे। यानी कह लें तो आप नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को कंबाइन करके जो है वो आप डालेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप पासवर्ड बना लेंगे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे करेंगे, आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। अब जब पासवर्ड आपका रीसेट हो जाए
तो उसके बाद जो है वो फिर हम लोग चलेंगे वहाँ लॉगिन पेज पे। इसी पे यहाँ सब्सक्राइबर पे यहाँ एनपीएस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग डालेंगे अपना प्रान नंबर। प्रान नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे पासवर्ड। हमने सेट करके रखा है पासवर्ड, वो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। हम यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो कैप्चा फिल करेंगे और इसको आई अंडरस्टैंड को चेक बॉक्स कर देंगे और सिंपली फिर हम यहाँ नीचे में जो है वो सबमिट का बटन आप देख रहे होंगे, ये सबमिट का बटन, इस पे जो है वो हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद कहता है लोकेशन मॉनिटरिंग का ये एक टैब खुलता है, इसमें आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करते हैं तो ये आप जो है वो उसके होम पेज पे जो है वो आप आ जाते हैं। यानी कि आपका लॉगिन है, यहाँ देखिए लॉगिन, ये लॉगआउट का दिखा रहा है, डेट आज का दिख रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ से एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहता है मेक ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन जैसे ही पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पूरा यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे देखिए कहता है डाउनलोड और प्रिंट प्रान कार्ड, यहाँ एक ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है वो डाउनलोड, देखिए डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ई प्रान कार्ड, एसएमएस डीएमएस फॉर्म, यानी कि आपने जो प्रान अप्लाई करते वक्त जो आपने फॉर्म जनरेट किया था वो फॉर्म भी जो है वो आपके लॉगिन आईडी पे जो है वो अभी अवेलेबल है, आप उसको भी जो है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका जो मंथली ट्रांजैक्शन होता है आप उस ट्रांजैक्शन को भी इस टैब से जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली अभी बात कर लेते हैं कि प्रान कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। हम दोनों जगह से डाउनलोड करके दिखाएंगे और दोनों का फ़र्क भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे डाउनलोड प्रान कार्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आता है। आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रान नंबर और सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे आ जाता है, फोटो आ जाता है और इसका 3D होलोग्राम जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन में एक कहता है डाउनलोड और एक कहता है रीप्रिंट। आप जब रीप्रिंट का सिलेक्शन करेंगे तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा और फिर आपके पोस्ट पे जो है वो प्रान कार्ड प्रिंट करके जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन आप जैसे ही डाउनलोड का सिलेक्शन करते हैं आप, तो ये जो है वो आपका प्रान कार्ड जो है वो डाउनलोड आपके पीसी में या मोबाइल में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा एज अ पीडीएफ। इसकी बात हम कर लिए। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहता है ट्रैक ट्रांजैक्शन में भी एक नीचे जो है वो देता है, यहाँ पे ट्रैक ट्रांजैक्शन में आप देख रहे होंगे डाउनलोड। तो डाउनलोड में कहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ई प्रान कार्ड। तो आप यहाँ पे ई प्रान कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वही चीज़ यहाँ भी है और यहाँ सिर्फ जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यानी कि आपका ई प्रान हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके और सिंपली इसको आप प्रिंट आउट करा के जो है वो आप रख सकते हैं। तो ये दो तरह से जो है वो आप प्रान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उस प्रान डाउनलोड के बाद अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की। जो भी आपका एनपीएस डिडक्शन जो होता है मंथली, उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो ये होम पेज हमारा वैसे ही खुला रहेगा। इसमें कहता है अकाउंट स्टेटमेंट, आप एक यहाँ पे आइकॉन देख रहे होंगे, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट। इस अकाउंट स्टेटमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो इतने तरह का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आता है। कहता है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट्स, वॉलंटरी स्टेटमेंट, बिलिंग स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को अब जब क्लिक करते हैं आप, तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस, आपका नाम यहाँ पे दिखता है, प्रान नंबर दिखता है। आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का जो है वो चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऑल ही रहने देंगे और जनरेट स्टेटमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा आपका जो है वो डिटेल है, आपका नॉमिनी डिटेल है और जो भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल बैलेंस है, वो सारा यहाँ पे जो है वो सामने दिखना शुरू हो जाता है। जिस भी महीने में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है और कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सारा आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल है। उसके बाद फिर ही इसी अकाउंट स्टेटमेंट के टैब में एक नीचे है कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आप पर मंथ जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके अपने सैलरी का, बेसिक पे प्लस डीए का, वो कंट्रीब्यूशन सेटलमेंट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट पे,
तो यहाँ पे पूछता है आपसे फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर को आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम करंट का ही देख रहे हैं 25-26 का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो पूरा आपका देखिए प्रान है, प्रान नंबर है, नेम है, स्टेटमेंट डेट जो है वो आपको दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिखेगा, और अब तक के जो भी आपके कंट्रीब्यूशन हुए हैं वो कंट्रीब्यूशन पार्टिकुलर्स बाय कंट्रीब्यूशन फॉर मंथ अप्रैल 2025, डीटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर है, डीटीओ नेम है, और उसके बाद कहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी आपका होगा वो, और उसके बाद गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको दिखता है। आप इसे चाहें तो आप यहाँ पे आइकन बना हुआ है प्रिंट आइकन, आप इस पे करके और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में इसको सेव भी कर सकते हैं। इस तरह का जो है पूरा स्टेटमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसी होम पेज पे एक और टैब है यहाँ पे मैनेज माय अकाउंट। इस मैनेज माय अकाउंट टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है वो कहता है मैनेज पासवर्ड। आप यहाँ से जो है वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको काम तब आएगा जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं, उस समय जो है वो उस टाइम पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन दे करके भी आप पासवर्ड को रिट्राइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को और भी साथियों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।